आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेडॉक्स रिएक्शन का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। बने रहने के लिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये वीडियो आईआईटी जेई की जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं, एम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर हमारे 11th के बच्चे हैं वो तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बीएससी सेकेंड ईयर कर रहे हैं, तो इन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देख लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा इसमें से रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है। आपको दिख रहा है यहाँ पर CO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2O। चलिए देख लेते हैं ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। लेकिन अगर आप नए हो चैनल पे, मैं बता देना चाहूंगा, अगर आप वीडियो नहीं देखें रेडॉक्स रिएक्शन कहते किसे हैं वो पहले समझ लेते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का रिएक्शन हो, वही हमारा रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन की भी रिएक्शन दिखाई जाए और रिडक्शन की भी रिएक्शन दिखाई जाए, तो वो कहलाता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो पहला जो इसमें दे रहा है CuO प्लस H2, ध्यान देंगे CuO प्लस H2 पहला ऑप्शन देख लेंगे, इक्वल टू Cu प्लस H2O। इसमें पूछा गया कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, या फिर लाइव चैट का यूज कीजिए आप लोग। तो CO प्लस H2 ये देख रहे हैं पहले, इस कापर पर प्लस का 2 चार्ज आएगा। कैसे आएगा? कापर का X मान लो, ऑक्सीजन -2 दिखाता है, -2 इक्वल टू में 0, X इक्वल टू +2। इस पे +2 चार्ज आया, ये इस पे 0 चार्ज आएगा ना, कंफर्म हो। अब देखो +2 से ये 0 की तरफ जा रहा है, मतलब इसका हो रहा है रिडक्शन। इधर हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। देख लो इधर हाइड्रोजन पे 0 चार्ज, क्योंकि उसे से बंधा हुआ है। अब देखिए इस पे, इस हाइड्रोजन पे कितने चार्ज आएंगे? 2x, हाइड्रोजन को x मान लीजिए, जिसका हमें निकालना होता है। ऑक्सीजन जनरली -2 दिखाता है, इसलिए जनरली -2 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू प्लस का 2, x इक्वल टू प्लस का 1। इधर प्लस का 1 दिखा रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। सो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ये हमारा रिएक्शन क्या कहलाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। जबकि और ऑप्शन देख लीजिए, इसी तरह आप निकाल के देख लीजिए, यदि वह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शंस दिखा रहे हैं तब वह रेडॉक्स रिएक्शन होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो इसका सही से जो एग्जांपल आंसर होने वाला है वो होगा फोर्थ, BaCl2 फोर्थ होगा इसका। राइट आंसर जो होगा फोर्थ होने वाला है, BaCl2 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस 2HCl। इसका यही आंसर होने वाला है, ध्यान समझिएगा। BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस 2HCl, इसका राइट आंसर यही होगा। अब कैसे होगा इसका देख लीजिए, इधर बेरियम देख लीजिए, क्लोरीन कितना दिखाएगा? क्लोरीन दिखाता है -1 चार्ज, तो 2 क्लोरीन है तो -2 चार्ज इस पे आएंगे, तो +2 चार्ज इस पे आएंगे। इधर क्या हो रहा है? सल्फर कितना दिखाता है? +6 चार्ज। ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन तो -8 प्लस 6, अरे निकालो ना, x प्लस 6 -8 बराबर 0, x -2 बराबर 0, x बराबर +2। बेरियम पे +2 चार्ज आ रहा है, इसका कुछ भी नहीं हो रहा है, ना तो रिडक्शन हो रहा है ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ बात आ रही है? नीचे देख लीजिए, इधर H2SO4 और इधर 2HCl, हाइड्रोजन का ही देख लीजिए। हाइड्रोजन पे कितना आ रहा है? 2x प्लस सल्फर का कितना होता है? 6 प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू 0। जनरली ऑक्सीजन -2 दिखाता है, लेकिन अगर अभी तक नहीं देखे हैं, ऊपर में आई बटन में मिल रहा होगा आपको, प्लेलिस्ट ही मैं दे रहा हूं, वहां से जाइए आप देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। आप टोटल जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आप MCQ टाइप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये होगा 2x प्लस का 6 माइनस का 8 बराबर 0, ये हो जाएगा 2x माइनस का 2 बराबर 0, x इक्वल टू का +1। इधर +1 दिखा रहा है, इधर भी +1 ही दिखा रहा है, क्योंकि क्लोरीन -1 दिखाता है, ना तो इसका रिडक्शन हो रहा है ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। पहला का जो होने वाला ये सही नहीं है हमारा, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट कीजिए। चलिए
हटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। मजा आ रहा है पढ़ने में, समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, द मोर पॉजिटिव द वैल्यू ऑफ ई थीटा द ग्रेटर इज द टेंडेंसी ऑफ द स्पीसीज टू गेट रिड्यूस्ड। आगे कह रहा है, यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रेडॉक्स कपल्स गिवन बिलो फाइंड आउट द विच फॉलो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब कह रहा है कौन सा इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो चीज आपको बताना है। तो मतलब आप यहां से क्लियर करिए। तो ऑप्शंस भी दिए गए आपको। ऑप्शन पे आपको क्या मिल रहा है, Fe3+I2, ये सॉलिड स्टेट में है इसलिए यस लिखा गया है, और Cu+2 और Ag+। कौन सा इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट होगा ये चीज बताएंगे। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। देख रहे हैं किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, Ag का सबसे ज्यादा है। Ag का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.80 वोल्ट आ रहा है। तो Ag का सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ध्यान दीजिए, नोट पॉइंट लिख लीजिए। इसका ऑप्शन दूसरे का जो सही होगा वो होगा आपका फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा, Ag का। Ag ही इसका आंसर सही होगा, Ag+। आपको दिया भी जा रहा है Ag या फिर Ag+ का 0.80, जिसका जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसका उतना ही ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब रिड्यूस होगा उतना ही। आप एक बार सीरीज देख लीजिए। सीरीज में आपको दिख रहा है ऊपर से नीचे जाने वक्त ऊपर वाले नीचे वाले को रिड्यूस कर सकते हैं, नीचे वाले ऊपर वाले को रिड्यूस नहीं कर सकते। चलिए देख लेते हैं। आप अपने एक बार सीरीज देख लीजिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, दिख रहा है ना। मतलब जिससे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं अपना अपना जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो बढ़ता जा रहा है। नीचे नीचे जा रहे हैं, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। तो अगर सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जाए तो नीचे वाला होगा। सबसे नीचे कौन सा होता है आपको क्लियर ही हो गया होगा। सीरीज को देख करके आपको क्लियर हो रहा है, फ्लोरीन सबसे नीचे होता है सीरीज में। तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज्यादा होता है उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उतना ही ज्यादा होता है, ध्यान दीजिएगा। और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होता है, रिड्यूस ज्यादा होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा होगा मतलब वो रिड्यूस ज्यादा होगा। चलिए देख लेते हैं। ये तो रहा हमारा थियरी की बात। दूसरा क्वेश्चन समझ में आया सबको, क्लियर हुआ? चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ई थीटा वैल्यू ऑफ सम रेडॉक्स कपल आर गिवन बिलो। वैल्यू दी गई है सबका, और ऑन द बेसिस ऑफ दीज वैल्यूज, इस वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ दीज वैल्यूज चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। जैसे कि वैल्यू आपको दी गई ब्रोमीन का प्लस का 1.9, Ag का प्लस का 0.8, आप जैसे जानते ही हैं। कापर का आपको दिया जा रहा है प्लस का 0.34, और आयोडीन का आपको दिया जा रहा है प्लस का 0.54। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये चीज बताइए। इसमें कहा क्या रहा है, रेडॉक्स कपल आर गिवन बिलो। कपल मतलब यहां पर चाहे Br2 कहिए या Br- कहिए, इसमें दोनों दिया गया, Ag+ या फिर Ag दोनों दिया गया, इसलिए कहा गया ऑन द बेसिस ऑफ दीज वैल्यूज। इन वैल्यू के आधार पर आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या, पहला ऑप्शन आ रहा है Cu विल रिड्यूस Br। क्या Cu Br को रिड्यूस कर सकता है? दूसरा ऑप्शन, क्या Cu विल रिड्यूस Ag। Cu Ag को रिड्यूस कर सकता है, या फिर कॉपर I को रिड्यूस कर सकता है, या फिर कॉपर Br2 को रिड्यूस कर सकता है, या फिर नहीं। चलिए करेक्ट आंसर जानने के लिए आप पहले सीरीज को देख लेंगे। सीरीज को देखेंगे करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। चलिए हम आपको सीरीज दिखाएंगे। देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा था। क्वेश्चन अगर ऑप्शन आप देखेंगे, थर्ड ऑप्शन था, फोर्थ ऑप्शन, कॉपर विल रिड्यूस Br2, ये सही होगा हमारा। कॉपर विल रिड्यूस Br2, कॉपर जो है Br2 को रिड्यूस करेगा। बट बात ये आती है, कॉपर Br को क्यों नहीं रिड्यूस कर सकता, कॉपर Ag को क्यों नहीं रिड्यूस कर सकता, कॉपर I को क्यों नहीं रिड्यूस कर सकता, क्यों Br2 को ही रिड्यूस करता। चलिए आपको सीरीज हम दिखाते हैं। सीरीज में देखिए आपको अंदाजा लग जाएगा सीरीज देखते ही। कॉपर की संख्या कहां पर है, कॉपर देखिए 0.34 है प्लस का। उसके बाद आप Br2 अगर देखेंगे, Br2 उसके नीचे है,
कॉपर के नीचे Br2 है, Br2 का प्लस का 1.08 है, तो Br2 सबसे नीचे है। इन सभी में Br2 जो है सबसे नीचे है, Ag भी उससे ऊपर है, I भी उससे ऊपर है। मतलब अब ध्यान से समझिए, बात ये ऐसा आता है, जैसे ये रहा कॉपर, ये रहा मान लो I, Ag और इधर आ गया Br। ये ज्यादा रिड्यूस होगा क्योंकि इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा है। अब देखेंगे कॉपर किसको ज्यादा रिड्यूस कर सकता है, इसको रिड्यूस करेगा क्योंकि पहले रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल सबसे अधिक है। जिसका सबसे अधिक होता है वो पहले रिड्यूस होता है, इन दोनों की अपेक्षा पहले रिड्यूस हो जाएगा, अर्थात ब्रोमीन पहले रिड्यूस होगा। इसका भी फोर्थ ऑप्शन सही होने वाला है, Br2 सबसे पहले रिड्यूस होगा। समझ में आया? मतलब कॉपर जो है Br2 को सबसे पहले, अगर इन दोनों में बात की जाए तब Ag को पहले रिड्यूस करेगा I की अपेक्षा। समझ में आया? चलिए हटा दिया जाए। अब हम चलते हैं, बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन क्या है उस पर हम नजर डाल लेते हैं। लेकिन अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसी तरह के और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, पाना हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे तो जैसे हम वीडियो को अपलोड करते हैं आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आ रहा है, यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूज करके फाइंड आउट द पेयर बिटवीन व्हिच रेडॉक्स रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। फिजिबल मतलब संभव नहीं है। आपको फाइंड करना है कि कौन सा जो पेयर है वो संभव नहीं है, मतलब विच पेयर आर नॉट पॉसिबल, कौन सा पेयर इसमें संभव नहीं है। फर्स्ट दे रहा है Fe एंड I, दूसरा दे रहा है Ag एंड Cu, तीसरा हमारा Fe दे रहा है, चौथा हमारा दे रहा है Ag एंड Fe। कौन सा संभव नहीं है यह चीज आप बताएंगे। तो Ag और Fe, Ag का देख रहे हैं 0.80 और Fe का कितना है 0.77, 0.77। और सभी का देख रहे हैं Fe और I की बात कर लेते हैं। चलिए Fe और I की बात करते हैं, Fe एंड I। दूसरा क्या दे रहा है Ag प्लस एंड Cu, तीसरा दे रहा है Fe प्लस, चौथा दे रहा है Ag एंड Fe प्लस। इनमें से कौन सा सही नहीं होगा, ओ सॉरी हाँ, कौन सा संभव नहीं है। अब इसमें देख लेते हैं Ag का कितना है। Ag का जनरली आप लोग जानते हैं 0.80 होता है प्लस में। Fe का कितना होता है, Fe का आपको दिया गया है, यहां पर दिया भी गया है 0.77। ये नियरली पास एकदम नियरली पास है, इसलिए ये दोनों पेयर संभव नहीं हो सकते, एकदम नजदीकी है इनका। 0.77 और 0.80 में कितना अंतर है, 0.03 का। तो 0.03 का अंतर है, इतने अंतर बहुत ही कम अंतर होता है वोल्ट, इसलिए ये दोनों फिजिबल नहीं होंगे। Fe और I देख लेंगे, Fe का 0.77, इसको 0.54, बहुत अंतर है। Ag और Cu देख लेंगे, Ag का कितना है 0.80 और Cu तो बहुत कम है 0.34 या 0.337 बोल सकते हो आप। तो इसमें से जो होगा फोर्थ ऑप्शन सही होगा, नोट कर लीजिए। फोर्थ का भी फोर्थ ऑप्शन सही होगा। काफी बच्चे खुश हो रहे होंगे कि आज जितना भी क्लास होने वाला है सब में फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा। क्यों नहीं भैया, ऐसा कुछ बात नहीं है। अब सीरीज बनाई गई क्वेश्चंस की, तो उसमें से जैसे जैसे सीरीज आती चली गई, क्या जरूरी थोड़ी है, नहीं तो सोचो कि एग्जाम में मजा आ जाएगा, ऐसे सब में फोर्थ ही मारना है, हाँ? चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, थायोसल्फेट रिएक्ट डिफरेंटली विथ आयोडीन एंड ब्रोमीन इन द रिएक्शन बिटवीन बिलो। दिया गया है रिएक्शन कि थायोसल्फेट, थायोसल्फेट मतलब H2O3 2 माइनस, H2O3 2 माइनस, ये H2O3 माइनस का 2। अब कह रहा है थायोसल्फेट रिएक्ट डिफरेंटली विथ आयोडीन एंड ब्रोमीन, ये आयोडीन से भी रिएक्ट कर रहा है, ब्रोमीन से। रिएक्शन आपको दिख रहा होगा, आयोडीन एंड ब्रोमीन इन द रिएक्शन गिवन बिलो। रिएक्शन भी आपको दिया जा रहा है गिवन बिलो। कौन सा है, एक तो 2H2O3 माइनस 2 प्लस I2 और S4O6 माइनस 2 प्लस में 2I माइनस, एक तो ये रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन आपको ब्रोमीन और H2O से कराई जा रही है, जो ये रिएक्शन है। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जस्टिफाई बोथ द डुअल बिहेवियर। तो कौन सा इसमें
जस्टिफाई करेगा। जो आपको ऑप्शन दिए गए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जो ऑप्शन दिए गए उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 1 देख लेंगे, ब्रोमीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट देन आयोडीन, कि ब्रोमीन इज वीकर ऑक्सीडेंट देन आयोडीन। आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि ब्रोमीन यहां पर जनरली स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट है आयोडीन की अपेक्षा। ब्रोमीन जो है आयोडीन की अपेक्षा स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब कैसे है उसका भी कारण है, देखते हैं कारण क्या है। तो इसको पता लगाने के लिए देखते हैं, जैसे H2O3 है थायोसल्फेट, ये ध्यान दीजिएगा, H2O3 पहले था S2O3 माइनस, H2O3 सॉरी -2 था। अगर हम यहां पर सल्फर की बात करें, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा 2x प्लस, ये -2 दिखाता है तो 3 इंटू -2 इक्वल टू में -2, 2x माइनस में 6 इक्वल टू में -2, 2x इक्वल टू में प्लस का 4, x इक्वल टू में प्लस का 2 दिखा रहा है। जब ये रिएक्ट करता है आयोडीन से, आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, जब ये रिएक्ट कर रहा है आयोडीन से तो ये क्या दे रहा है, S4O6 -2, S4O6 माइनस का 2 दे रहा है। तो S4O6 -2 में देख लेंगे ऑक्सीडेशन सल्फर का कितना आएगा, 4x प्लस 6 दूनी 12 -12 इक्वल टू में -2, 4x इक्वल टू 12 में से 2 गया 10, x इक्वल टू 10/4 जो कि ग्रेटर देन तो 2 से ज्यादा है। जब ये आयोडीन से रिएक्ट कर रहा था, आयोडीन से, और जब ये ब्रोमीन से रिएक्ट किया तो ब्रोमीन से रिएक्ट करके ये बना रहा है SO4 -2, SO4 माइनस का 2, x प्लस 4 दूनी 8 -8 इक्वल टू में -2, x इक्वल टू में प्लस का 6 बना रहा है। प्लस का क्या बना रहा है, 6। कौन सा मोर ऑक्सीडेंट होगा, ये Br2 ब्रोमीन, क्योंकि Br से जब ये रिएक्शन कर रहा है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं ज्यादा है किससे, आयोडीन से। आयोडीन में इसको काट करो कितना आएगा 2.25, कुछ ऐसा ही आएगा ना। तो कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, प्लस का 6, तो मोर ऑक्सीडेंट कौन होगा, Br2। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, Br2 ब्रोमीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट देन आयोडीन। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या आ रहा है। क्वेश्चन आ रहा है आपका, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इन ए कंपाउंड इन इवोल्यूट। देखिए ध्यान से समझिएगा, जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो चीज क्या बोल रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है, करेक्ट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज इवोल्यूट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रूल, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज नॉट करेक्ट। कौन सा रूल करेक्ट नहीं है ये पूछ रहा है। चलिए देख लेते हैं कौन सा रूल करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 मिल रहा है हमको, ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1। जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है हाइड्रोजन का हमेशा +1 ही होता है, बट ऐसा होता नहीं है। हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 भी होता है, किसी किसी केस में -1 भी होता है। तो इट इज ऑप्शन इज नॉट ट्रू, ये ऑप्शन जो है ट्रू नहीं है, अर्थात ये फॉल्स है ऑप्शन, हमेशा ये लागू नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर इन ए कंपाउंड इज 0। जो अलजेब्रिक सम होता है ऑल ऑक्सीडेशन नंबर इन ए कंपाउंड इज 0। ऑलराइट, इसका दूसरा ऑप्शन देखेंगे। अब छठवें का जो होने वाला है दूसरा ऑप्शन, जो अलजेब्रिक सम होता है, जो अलजेब्रिक सम होता है किसी भी कंपाउंड का, सॉरी एक मिनट, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर इन ए कंपाउंड इज 0 होता है, ये सही ऑप्शन है। दूसरा जो है सही ऐसा होता है, बट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, अर्थात पहला वाला सही नहीं है। जो फोर्थ का इसका 6 का होने वाला है, इसका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, क्योंकि हमेशा +1 नहीं दिखाता इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही नहीं है, पहला वाला ऑप्शन सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन देख लेंगे, एन एलिमेंट इन ए फ्री द अनकंबाइंड स्टेट बियर्स ऑक्सीडेशन नंबर इज 0, ऑब्वियसली सही है। उसके बाद इन ऑल, मतलब जब वो कंबाइन नहीं करता है किसी में भी तो ऑक्सीडेशन नंबर उसका जनरली 0 होता है, जैसे Br2 ले लो, Cr2 ले लो, O2 ले लो। इन ऑल इट्स कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1। ये तो ऑब्वियसली मैंने अपने लेक्चर में बताया, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होती है, जिसके कारण वहां पर आप देखते हो ना कि
ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करता है फ्लोरीन के कारण, क्योंकि फ्लोरीन हमेशा -1 दिखाता है, जब फ्लोरीन से रिएक्ट करता है वहां पर ऑक्सीजन +1 दिखाने लगता है, तो ये कारण होता है। तो अब फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होती है, तो तीनों ऑप्शन सही हैं जो कि जनरली ट्रू होते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि कौन सा इसमें सही नहीं है, तो फर्स्ट वाला सही नहीं है। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि इन ऑफ द फॉलोइंग, in which of the following compound and element exhibit two different oxidation state, कौन सा इसमें से कंपाउंड है जिसमें से दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, NH2OH, NH4NO3 या फिर N2H4 या फिर N3H। तो 7वें का जो ऑप्शन सही होने वाला है, 7वें का होगा दूसरा ऑप्शन सही होगा। कौन सा? NH4NO3, NH4NO3 या NH4NO3, 7वें का दूसरा सही होगा। ये दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। अब यहां से बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट, कौन सा अरेंजमेंट रिस्पेक्टेड इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, कौन सा इंक्रीजिंग नंबर है। चलिए पहला ही देख लेते हैं। पहला जो हमारा दे रहा है, क्या दे रहा है, CrO2 माइनस और ClO3 माइनस, CrO4 माइनस -2 है, और MnO4 माइनस, MnO4 माइनस। अब और भी ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, तो पहला ही पहले चेक करते हैं कि ऐसे बारी बारी से चेक करना होगा, क्या हम याद थोड़ी करके बैठे हैं। तो बारी बारी से चेक करेंगे किसका ऑप्शन सही होगा, कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। सेंट्रल मेटल एटम, इसमें सेंट्रल मेटल एटम ये है, इसका ये है, इसका ये, इसका ये। काफी बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर से हम इसकी हिंदी समझा रहे हैं कि कौन सा ऐसा रीअरेंजमेंट है जो कि इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर के ऑर्डर में लिखा गया है सेंट्रल मेटल एटम का। चलिए इसको देख लेते हैं। क्रोमियम का X मान लो सेंट्रल मेटल एटम है, +2 इंटू -2 इक्वल टू में -1, X -4 इक्वल टू में -1, X इक्वल टू +3 दिखा रहा है यहाँ पर। अगर आपको ये निकालना ना आता हो, पिछली कुछ वीडियो की लिंक हम आई बटन में भी दे रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख रहे हैं, आपको मिल जाएगा, वहां पर जाइए, आप जरूर देख लीजिए, अदरवाइज आप नहीं समझ पाओगे। इसका देख लें, इसका हो जाता है यहाँ पर X +3 इंटू -2 इक्वल टू में -1, तो X -6 इक्वल टू में -1, X इक्वल टू में +5 दिखा रहा है। ये कितना दिखा रहा है, CrO4 -2, X +4 इंटू में -2 इक्वल टू में -2, X -8 इक्वल टू में -2, X इक्वल टू में +6 दिखा रहा है। ये कितना दिखा रहा है, MnO4 माइनस, ये दिखा रहा है X +4 इंटू -2 इक्वल टू में -1, X -8 इक्वल टू -1, X इक्वल टू में +7 दिखा रहा है। अतः ये सही होगा कि CR ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये सभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख रहे हैं ना, 3, 5, 6, 7 और निकालने की जरूरत नहीं। जब एक हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है तो ऑप्शन 8वें का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा सही होगा, और निकालने की जरूरत ही नहीं। जब पहला ही हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है कि आ रहा है, क्या मतलब है वो निकालने का। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नोट किया यहां तक। चलिए 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आप ध्यान देंगे, The longest oxidation number exhibited by an element depend on its outer electronic configuration. With which of the following outer electronic configuration of the element will exhibit largest oxidation number? इसमें जो दिया जा रहा है, क्या रहा है कि लार्जर ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिबिट बाय एन एलिमेंट डिपेंड ऑन इट्स आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो ऑक्सीडेशन नंबर जिसका बड़ा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा आउटर साइड एलिमेंट में, बाहरी कक्षा के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उस पर डिपेंड कर रहा है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द एलिमेंट विल एग्जिबिट लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, किसका यहां पर लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो ऑप्शन आपको बगल दिख रहा है, चूज कीजिए एक बार, खुद से बताइए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो होगा 3D5 and 4s2 सही होगा। 3D5 4s2, 3D5 4s2। अब क्यों ये सही होगा, अरे इसके पहले वाला देख लो, 3D5 4s1 है, 3D
3 4s2 है, 3d1 4s2 है, तो सबसे ज़्यादा तो इसी का तो है 3d5 4s2, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन इसका है, तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इसका है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका ज़्यादा है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 10th पर चलते हैं। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 10th क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई, ध्यान से देखेंगे, आइडेंटिफाई डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन को आपको आइडेंटिफाई करना है। अब डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है इसकी भी लिंक मैं आई बटन में आपको दिख रहा है, वहां पर जाइए, आपको डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में पता चलेगा। वहां पर हमने टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है, वहां पर आप जाकर देखोगे तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में आपको आइडिया लग जाएगा। तो अभी के लिए वहां पर जाओगे जब देखोगे तो आपको थोड़ा एक्सप्लेन में मिल जाएगा। अभी के लिए मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब कोई एक हम कंपाउंड लिए हैं, उसी का इधर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसी का रिडक्शन भी हो रहा है, तो वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। जैसे मान लो A + B = C + D, मान लो इसका यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और इसी का हमारा रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा डिसप्रोपोर्शनेट। कम प्रोपोर्शनेशन जो होता है इसका इधर ऑक्सीडेशन होता है और इसका इधर ही रिडक्शन होता है, वो हमारा कम प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारा क्या है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। चलिए इसमें पहले ऑप्शन करके हम देख लेंगे कौन कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। पहले लगा के तो देखेंगे, बिना लगाए कैसे जानेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है CH4 + 2O2, CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O, CO2 + 2H2O। अब बताओ इधर कार्बन पे प्लस का 4 आएगा, देख लेते हैं, सॉरी -4 आएगा कार्बन पे। चलिए देखते हैं, एक बार देख लेंगे उसके बाद आपको मालूम चल जाएगा। हम सॉरी यार पहले ही देख लीजिए कि इसका एक तो दिख रहा है, चाहे ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, पहले ये इस पे -4 होगा, इसका तो दिख रहा है जनरली इधर +4 होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट इधर तो कोई कार्बन है ही नहीं, तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हुआ ही नहीं, इट इज नॉट डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन में आपको क्या दे रहा है, दूसरा ऑप्शन में क्लियर करेंगे। दूसरा ऑप्शन जो दे रहा है आपका, ये कह रहा है CH4 + 4Cl2, CH4 + 4Cl2 = CCl4 + 4HCl, CCl4 + 4HCl। इधर देख रहे हो कार्बन, ध्यान दीजिएगा, इधर कार्बन है, इधर भी कार्बन है, बट इधर तो कार्बन है ही नहीं, ये जो कार्बन आ नहीं है ये क्लोरीन है, Cl साथ में है, तो इधर कार्बन है, इधर कार्बन। अगर इधर भी कार्बन होता तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता, ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे। तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, 2F2 + 2OH-, 2F2 + 2OH- = 2F + OF2 + H2O। अब देखेंगे इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे। फ्लोरीन है, इस पर 0 चार्ज, इधर भी 0 चार्ज, और इधर भी OF2, इस पे ऑक्सीजन -2 दिखाता है, +2x मान लेंगे = 0, 2x = फ्लोरीन हमेशा -1 ही दिखाता है, देख लीजिए, तो इधर -2 नहीं ये दिखाएगा, फ्लोरीन हमेशा -1 ही दिखाता है, जनरली आप लोग जानते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे फ्लोरीन, क्योंकि हमने आपको लेक्चर में भी बताया है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता होती है, अट्रैक्टिंग फोर्स जो होता है फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए -1 होता है। तो इधर तो दिखा रहा है 0, ना तो ऑक्सीडेशन हुआ ना तो रिडक्शन, इधर हो रहा है रिडक्शन। अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता तब ये सही होता, इसलिए ये भी सही नहीं है। तो बचा हुआ फोर्थ ऑप्शन, आंख बंद करके लगा दो, आंख बंद करके मत लगाना, नहीं तो फोर्थ ऑप्शन पे जाए थर्ड ऑप्शन पे लगा दोगे, नंबर कम मिल जाएंगे। आंख बंद करके मतलब ये है बिना कुछ सोचे समझे 3 लगा लिए, फोर्थ सही होगा। चलो एक बार ट्राई उसको भी कर लेते हैं। फोर्थ जो ऑप्शन दे रहा है 2NO2 + OH-, 2NO2 + OH-, आगे क्या दिखा रहा है, NO2-, NO2- प्लस, और NO3- + H2O, NO3- + H2O। अब देखिए नाइट्रोजन का इधर कितना है, x मान लो +2
2 इंटू -2 x इक्वल टू 0 प्लस का 4। नाइट्रोजन प्लस का 4 दिखा रहा है, इधर नाइट्रोजन कितना दिखा रहा है NO2 माइनस में, अरे NO2 प्लस का 4 दिखा रहा है, अरे देख लो x माइनस 4 इक्वल टू -1 x इक्वल टू में प्लस का 3 दिखा रहा है, इधर प्लस का 3 दिखा रहा है, और इधर n का कितना मानो x प्लस 3 दूनी 6 -6 क्योंकि -2 दिखा था ना इक्वल टू -1 x इक्वल टू में प्लस का 5, तो इधर प्लस का 5 दिखा रहा है, इधर प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 5, मतलब एक जगह देख रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, एक जगह ऑक्सीडेशन, तो ये जनरली आपका सही होगा। कैसे, +4 से इधर जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। अब इधर +4 से ही इधर जा रहा है तो इधर रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। समझ में आया? तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। आज के लिए बस इतना है, फिर से मुलाकात करेंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के, एक आध दो वीडियो और बनाएंगे इस पर, ताकि आपकी जो नॉलेज है और भी ज़्यादा बढ़ सके। हमारे साथ बने रहिए, और साथ ही साथ अभी तक आप अगर फेसबुक पेज को लाइक नहीं किए हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है, ट्विटर अकाउंट पर फॉलो करना हो तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ पर आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर कुछ क्वेश्चंस पूछने हो ज़्यादातर तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम की आईडी नीचे दी गई है, वहाँ पर क्लिक कीजिए और वहाँ पर डायरेक्ट आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर सर्च करेंगे विवेक मिश्रा 2870, वहाँ से भी आप हमें पा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, तो क्योंकि हमें जब लाइक आप लोग करते हो तो हमें ये पता चलता है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है वीडियो, लाइक मतलब अच्छा लग रहा है। नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक कर दो, लेकिन कमेंट में लिख दीजिएगा कहाँ, क्यों, किस लिए नहीं पसंद आया, थोड़ा हमें भी पता चले आप लोगों को क्यों नहीं पसंद आ रहा है। वैसे जनरली उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपको मिलता रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 के तीनों सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ। जल्द ही मैं क्लास 11th के लिए भी स्टार्ट करने वाला हूँ, एक तरफ से फिजिक्स पढ़ाऊँगा। हालाँकि मैं सेकेंड ईयर का पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है, फर्स्ट ईयर का भी जल्द ही पढ़ाने वाला हूँ, इसी सत्र में स्टार्ट होगा फिजिक्स, और थर्ड ईयर का तो हमारा चल ही रहा है, केमिस्ट्री समय चल रहा है। तो चलिए बातें होती रहेंगी, फटाफट से इसको नोट करते रहिए आप लोग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।